हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए जो लेखन है उसमें रेडियो माध्यम की। तो रेडियो जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है, यानी इसे केवल सुन सकते हैं, जिसमें ध्वनि, शब्द और स्वर ही प्रमुख होते हैं। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है ना, वन लीनियर, यानी केवल हम सुन सकते हैं, एक तरफ से केवल प्रसारित होगा, हम केवल उसे सुन सकते हैं, उसका हम फीडबैक नहीं दे सकते। और नेक्स्ट है कि रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों तथा टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है। तो ध्यान रखिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रेडियो समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, तो ये इसका रहेगा उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट, जिसमें अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती है और लगभग 90% समाचार या स्टोरीज जो है वो इस शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, इसे समझिए। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है उसे पहले लिखते हैं, जिसे हम इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं। उसके बाद में घटते हुए महत्व क्रम में दूसरे तथ्यों या सूचनाओं को बताया जाता है, जिसे बॉडी कहते हैं। अर्थात कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं वरन खबर के प्रारंभ में आता है। तो जो प्रारंभ में आता है उसे मुखड़ा कहते हैं या इंट्रो कहते हैं। उसके बाद में बॉडी आती है और शैली के अंतर्गत समाचारों को 3 भागों में जो है वो विभाजित किया जाता है, जिसमें होता है इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो क्या होता है? समाचार का मुख्य भाग जो होता है इसे मुखड़ा भी कहते हैं, इसे इंट्रो कहते हैं। उसके बाद में फिर आती है बॉडी, जो 3 भाग होते हैं उल्टा पिरामिड शैली में। उसमें पहला भाग है इंट्रो, दूसरा है बॉडी और तीसरा है समापन। बॉडी, घटते हुए क्रम में खबर को विस्तार से लिखा जाता है, ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है, इसे बॉडी कहते हैं। और समापन, अधिक महत्वपूर्ण न होने पर अथवा स्पेस न होने पर इसे काटकर छोटा भी किया जा सकता है, समापन को। तो ये उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हो गए। नेक्स्ट है रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें। अब अगर रेडियो के लिए समाचार लिखा जाता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला तो ये होता है कि साफ़ सुथरी टाइप्ड कॉपी होती है, यानी पहले से टाइप की हुई कॉपी होती है जो साफ़ सुथरी होती है, जिसे जो है वक्ता जो है पढ़ते समय आराम से पढ़ सके, उसे किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। साथ ही साथ ट्रिपल स्पेस में टाइप करते हुए दोनों और हाशिया छोड़ें। जब कॉपी टाइप की जाती है तो जो उसका स्पेस होता है वो ट्रिपल स्पेस रखा जाता है उसमें, और हाशिए छोड़े जाते हैं। एक पंक्ति में 12 से 13 शब्दों से अधिक नहीं लिखा जाता है। पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द का प्रयोग न करें। समाचार कॉपी में जटिल और संक्षिप्त आकार का प्रयोग न करें। लंबे अंकों को तथा दिनांक को शब्दों में लिखें ताकि पढ़ते समय कोई दुविधा न हो। निम्नलिखित क्रमांक, अधो हस्ताक्षरी, किंतु, लेकिन, उपर्युक्त, पूर्वक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्तनी पर विशेष ध्यान दें और समाचार लेखन की भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करें। तो ये था रेडियो माध्यम, और अगले वीडियो में हम करेंगे टेलीविज़न माध्यम। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।